हाय फ्रेंड्स, मैं राजू खेरालिया और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजू एनके। आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक बच्चे के एक मेरे सब्सक्राइबर के डिमांड के ऊपर मैं आज आपका अपना टॉपिक ले रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि मुझे सोल ट्रेडिंग के फीचर्स एक बार बताइए, तो मैं सोल ट्रेडिंग के फीचर्स के ऊपर आज का वीडियो बना रहा हूँ। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे फिर से वही अपील करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मेरे आने अपकमिंग वीडियोस जितनी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलते हैं आज के टॉपिक पे। हमारे पास ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा और जिसने डिमांड की शायद उसको समझ में भी आ सके। डिफाइन सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। हालांकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है, हमारे रोज़मर्रा से आने जाने गुजरे हम लोग रोज़ देखते हैं, रोज़ मिलते हैं। सोल ट्रेडर हमारे आजू बाजू, हमारे सुबह की एक्टिविटी से लेकर रात को सोने तक हमको हर जगह पर सोल ट्रेडर दिखता है। सोल ट्रेडर हमारा सिंपलेस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जब कॉमर्स बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा था, हर जगह बिज़नेस वगैरह सब सेटअप होते थे, तो सबसे मेन जो स्टार्टिंग है, जो कॉमर्स का बिज़नेस की जो स्टार्टिंग है, वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न से हुई है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न आप नाम से ही समझ सकते हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल मीन्स एक अकेला व्यक्ति, ट्रेडिंग मीन्स बिजनेस एंड कंसर्न मतलब एक अकेले व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा बिज़नेस, या फिर स्टार्ट किया गया बिज़नेस या रनिंग किया गया बिज़नेस। सोलो मीन्स सिंगल और सोल ट्रेडिंग कंसर्न मीन्स वन मैन शो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके मीनिंग में ही आपको लगता है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो सोल ट्रेडर रहता है वो अपने बिजनेस प्रोप्राइटर भी खुद ही रहता है, बिजनेस भी खुद ही रहता है, प्रमोटर भी खुद ही रहता है, मार्केटिंग भी खुद ही करता है, रिस्क बियरर भी खुद ही रहता है और पूरा कंट्रोल भी करने वाला खुद ही रहता है। कोऑर्डिनेट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसके ऊपर खुद अकेले पे डिपेंड करते हैं। मीन्स उससे बिज़नेस रिलेटेड रहता है पूरा। अगर उसको कुछ होता है तो समझो बिज़नेस को कुछ होता है। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ऐसा है। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न को एक अलग ही तरीके से यूनिक बनाते हैं। उसके कुछ फीचर्स है जिससे सोल ट्रेडिंग कंसर्न की अलग ही पहचान बनती है और अलग ही हिसाब से पहचाना जाता है। सबसे पहला फीचर है सिंगल ओनरशिप। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जैसे कि नाम से ही मालूम है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न अकेले व्यक्ति द्वारा चलाया गया बिजनेस, वन मैन शो बिजनेस। तो इसके अंदर जो ओनरशिप रहती है वो सिंगल एक ही इंसान के हाथ में रहती है। उसको कोई टोकने वाला, कोई रोकने वाला, किसी भी चीज़ में कोई रोक टोक नहीं रहती कि कोई भी डिसीज़न कभी भी ले सकता है, अपना छोटा मोटा बिजनेस कैसे भी रन कर सकता है। इंडिविजुअल कैपिटल, सेकेंड पॉइंट है इंडिविजुअल कैपिटल। इंडिविजुअल मतलब अकेले व्यक्ति द्वारा ही डाला गया कैपिटल रहता है। जैसे इसके पास में ये खुद ही सिंगल ही अपनी तरीके से जितना पैसा इसके पास रहता है छोटा मोटा, खुद ही अपनी तरफ से उसी से ही बिज़नेस स्टार्ट करता है। लिमिटेड कैपिटल रहता है, थोड़ा बहुत पैसा रहता है, किसी अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, किसी से भी बोरो मनी करके भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करके उसको चला सकता है। थर्ड पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूँ, नाम से ही लगता है सिंगल ओनरशिप रहती है इसके अंदर। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अकेले व्यक्ति द्वारा बिजनेस रहता है। तो जैसे अगर इसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी या फिर कोई भी कर्ज में अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न जाता है, या फिर सोल ट्रेडर या सोल ट्रेडिंग कंसर्न दोनों एक दूसरे से वैसे ही जुड़े रहते हैं, उनके ऊपर जो भी कर्जा रहता है वो सारा का सारा बियर सिर्फ सोल ट्रेडर ही करता है, कोई भी नहीं करता। इसलिए उनको बोला जाता है उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड मतलब उसकी लिमिट नहीं है। अगर उसके ऊपर कर्जा उसकी बिजनेस के प्रॉपर्टी वगैरह से भी नहीं होता है तो उसको उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूटिलाइज करनी पड़ सकती है। फोर्थ पॉइंट है नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क। जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अकेला व्यक्ति उसका बिजनेस का ओनर रहता है, प्रमोटर रहता है, कंट्रोलर रहता है, रिस्क बियर रहता है, इन्वेस्टर भी अकेला ही रहता है, सब कुछ अकेला रहता है। तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो अकेला ही
एंजॉय करता है, उसके जितने प्रॉफिट रहता है वो अकेला ही लेता है, बाकी उसका रिस्क भी इवन अब जब प्रॉफिट अकेला रहे तो रिस्क के लिए थोड़ी कोई ना अपने लिए वापस आएगा। तो इसीलिए प्रॉफिट जितना खुद ही लेता है तो इसलिए उसको जितना रिस्क होता है तो वो भी उसी को खुद अकेले ही बियर करता है। 5th पॉइंट है पर्सनल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ट्रेडर का खुद का पर्सनल मैनेजमेंट रहता है, वो खुद अपने हिसाब से मैनेज करता है पूरी चीज़ों को, उसको उसकी मर्ज़ी के हिसाब से उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या सब वो खुद अपने डिसाइड करता है। खुद का मैनेजमेंट रहता है, कब डिसीजन क्या लेना है, कैसे लेना है, वो सारी की सारी खुद, मतलब आप बोल सकते हो कि वो अपनी मनमानी चला सकता है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है बिजनेस में। 6 पॉइंट है मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल। देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट ज़्यादातर जो छोटे मोटे ट्रेडर्स रहते हैं उन लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस वगैरह की पॉलिसीज़ नहीं लगाती, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर हैवी टैक्सेस, जीएसटी, सीएसटी सब कुछ लगा कर उनको ज़्यादा टैक्सेस वगैरह, ज़्यादा पॉलिसी, लाइसेंसिंग, ये सब बहुत सी चीज़ें उनके ऊपर बांध के रखती है बड़े बड़े बिजनेस में। लेकिन सोल ट्रेडिंग कंसर्न पे सिंपली एक शॉप लाइसेंस या छोटा मोटा कोई भी बिजनेस लाइसेंस हो उसको निकाल कर वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकता है। गवर्नमेंट उनको ज़्यादा तंग नहीं करती, इसलिए उसको बोलते हैं मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल। लैक ऑफ लीगल स्टेटस। लैक ऑफ लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस मीन्स क्या होता है, जैसे कि आज मैं हूँ और मेरे न रहने के बाद में भी वो बिज़नेस का नाम चलता है, वो बिज़नेस की अलग पहचान बन जाती है। मतलब मैं हूँ और मेरा बिज़नेस की अलग पहचान है और मेरी अलग पहचान है। जैसे कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ को देखते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो ओनर थे जिन्होंने वो कंपनीज़ को इस्टेब्लिश किए, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उस कंपनी का नाम है, उस कंपनी को पहचानते हैं लोग, तो इसलिए बोलते हैं लीगल स्टेटस। लैक ऑफ लीगल स्टेटस की मीन्स यहाँ पर कमी है। मतलब सोल ट्रेडर अगर मरता है तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा आपके आसपास में कहीं ना कभी ना कभी तो आपने देखा होगा कि कोई ना कोई दुकानदार या फिर कोई बिजनेसमैन मर जाता है तो उसका पूरा बिजनेस वगैरह सब उसके फैमिली वाले भेज भाज के चले जाते हैं, उसके बाद में वो बिज़नेस को करने वाला कोई नहीं रहता है। इसका मतलब यही है कि लीगल स्टेटस बहुत कम रहता है, मतलब अलग उसके बिज़नेस की पहचान कुछ नहीं रह पाती, उसकी बिज़नेस की पहचान वो खुद रहता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में कैसे रहता है, वो उनके ओनर या शेयर होल्डर मर भी जाते तो बिज़नेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वैसा इधर यहाँ नहीं रहता है। यहाँ पे बिजनेसमैन मर गया तो बिज़नेस भी मर गया। डायरेक्ट कंट्रोल विद अ कस्टमर एंड एम्प्लॉय। जिस तरीके से लोकल लेवल पे बिज़नेस रहता है, स्मॉल स्केल का बिज़नेस रहता है, एक सिंगल ओनर द्वारा चलाया गया बिज़नेस रहता है, इसी वजह से, इसी बेनिफिट से वो अपने कस्टमर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर पा सकता है, कस्टमर की लाइक डिसलाइक ये सारी पहचान सकता है, एम्प्लॉय के साथ में डायरेक्ट बातचीत कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है, वो सारी चीज़ों को पूरा कर सकता है। कंडक्ट ऑफ लोकल बिजनेस, ये ज़्यादातर जो बड़े बड़े बिजनेस के लिए ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं रहता है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न हालांकि छोटे मोटे बिजनेस के लिए रहता है, जैसे शॉप वगैरह, छोटी शॉप रहती है, या फिर कोई फूड वगैरह का कॉर्नर हो गया, जैसे टी स्टॉल हो गया, छोटे मोटे जो बिज़नेस रहते हैं, किराना वगैरह हो गया, ऐसे ही बिज़नेस के लिए ही जो सूटेबल रहता है ज़्यादातर। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, जैसे कि आपने ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सिंगल ओनर, सिंगल मैनेजमेंट, सिंगल कंट्रोलर, सारा का सारा जब उसको अकेले को ही करना है तो वो क्यों किसी बिज़नेस को चूज़ करने के लिए किसी से पूछा, तो उसके पास पूरी फ्रीडम रहती है, जब चाहे अपने बिज़नेस को चेंज कर सकता है, स्विच कर सकता है, कोई भी बिज़नेस कभी भी बदली कर सकता है, कैसे भी डिसीजन आराम से ले सकता है। सीक्रेसी, अकेला मैनेजमेंट, अकेला प्रॉफिट शेयर करने वाला है, अकेला रिस्क करने वाला है, उसको किसी के साथ में कोई भी अपने बिजनेस के सीक्रेट्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि उसके पास किसी का कंट्रोल नहीं रहता। लास्ट पॉइंट है सुटेबल फॉर सम स्पेशल, और ये ज़्यादातर मोस्टली हर एक बिज़नेस के लिए सुटेबल नहीं रहता है, कुछ बिज़नेस रहते हैं जिनके लिए सुटेबल रहता है, क्योंकि जब कोई बिज़नेस बड़े पैमाने पर रहते हैं तो अकेला इंसान उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाता। लेकिन सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक कुछ ऐसे गिने चुने जो बिज़नेस है जिनके लिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न बेनिफिट है, उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए। होप कि आपको सबको समझ में आया हो। तो आप सबको आज का ये टॉपिक कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए। मेरा वीडियो आज छोटा सा जो आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी आप में के रिलेट में या फिर आपके रिलेशन में किसी को ज़रूरत है जिसको ये टॉपिक है तो उसको शेयर भी कर सकते हो। और आप लोग मुझे इतना सारा प्यार दे रहे, मैं शब्दों में नहीं कह सकता, लेकिन दिल से आपको धन्यवाद कहूँगा, शुक्रिया कहूँगा। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद कर